जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। मित्रों, हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। 124 कक्षाएं अब तक संपन्न हो चुकी हैं। 125 नंबर की कक्षा आज आपकी प्रारंभ होने जा रही है। संभवतः अष्टम अध्याय आज समाप्त हो सकता है। अगर कुछ सूत्र रह गए तो कल की कक्षा में इनको पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। 22 सूत्र अब तक हमने पिछली कक्षा में कर लिए हैं। बंध जो आत्मा में होता है उसके क्या क्या प्रकृति होती हैं, उसे प्रकृति बंध कहा जाता है। उन प्रत्येक बंध की, उस प्रत्येक कर्म की कितनी कितनी स्थिति होती है वह स्थिति बंध कहा जाता है। और वह कर्म जब उदय में आता है तो कैसा अनुभव देता है उसे अनुभव या अनुभाग बंध कहते हैं। आज हम जो नया सूत्र प्रारंभ करेंगे उसमें देखेंगे चौथा बंध का प्रकार यानी प्रदेश बंध। कितनी मात्रा में आकर के वह आत्मा के किस प्रकार से प्रदेशों पर वह कर्म बंधता है। चलिए, अगली कक्षा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। और अब तक जो हमने 22 सूत्र इस अध्याय के, अष्टम अध्याय के किए हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, साथ साथ मिलकर के दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये वन्दे तद्गुण लब्धये वन्दे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वाज जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते सबन्धः प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद्विधयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतराया पंचनवद्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रध्यश्च सद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्विनव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रतिरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभ नारक तैर्यग योन मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपो द्योत्योच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशय कीर्ति सेत्राणि तीर्थंकरत्वं च।
उच्चै नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्ति तृणामंत रायस्य च त्रिंशत्सागरोपम कोटिकोटयः परा स्थिति सप्तति मोहनीयस्य विंशति नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता विपाको अनुभव स यथानाम। इस प्रकार से हमने 22 सूत्र कल तक की कक्षा में किए। एक बार पुनः जो कल की कक्षा में हमने सीखा उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने 8 प्रकार के कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति को उस चार्ट में देखा था। जल्दी से आप लोग अपनी नोटबुक में वो चार्ट सामने रखेंगे और साथ साथ हम 15वें नंबर के 14वें नंबर के सूत्र से हम जल्दी से प्रारंभ करेंगे। रिवीजन करना, चार्ट आपको सामने रखना है। आदितस श्रणामंत, तो इसका संधि विच्छेद किया तो क्या बना था? आदितस यानी आदि के। तिसृणामंत, तो उसका संधि विच्छेद किया तो क्या बना? तृष्णाम यानी कि 3। आदि के 3, अंत से आगे लिया हमने अंतरायस्य यानी कि और अंतराय के। च माने और, त्रिंसागरो 3 सागरोपम यानी कि 30, 63 माने 30, सागरोपम माने सागर, कोटि कोटे माने कोड़ा कोड़ी, परा माने उत्कृष्ट स्थिति होती है। जो कर्म आत्मा में आके चिपका था तो पहले 3 कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और तीसरा वेदनीय और अंत का अंतराय, इन चारों की 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति होती है। उत्कृष्ट माने परा स्थिति को यहाँ पर बताया है। सप्तति मोहनीयस्य, 7 मोहनीय कर्म की होती है। अब इसमें पिछले सूत्र से देखेंगे 14वें से कोटि कोटयः, परा और साथ में क्या है? सागरोपम, और साथ में क्या लगा दिया? सप्तति। तो 63 की जगह सप्तति कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की परा स्थिति किसकी होती है? मोहनीय से यानी कि मोहनीय कर्म की। विंशति नाम गोत्रयो, नाम और गोत्र कर्म की विंशति माने 20 होती है। अब ये 20 क्या है? ये भी कोड़ा कोड़ी सागर है, ऊपर से चलता आ रहा है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति नाम और गोत्र कर्म की होती है। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान न्यायुषः, अब यहाँ पे कोटि कोटेय शब्द हटा दिया, क्या लिया? अलग से सागरोपम लिख दिया और उसके आगे क्या लिख दिया? त्रयस्त्रिंशत्। 63 लिखा है तो क्या है? 30, और 63 लिखा है तो क्या है? 33। ये आपको ध्यान रखना है, संस्कृत की थोड़ी सी वर्णमाला गिनती की जो है। 63, 33, सागरोपम सागर। अब कोटि कोटे यहाँ से हट गए। आयुषः यानी कि आयु कर्म की, परा स्थिति यानी कि उत्कृष्ट स्थिति अधिकतम कितनी है? 33 सागर, ऊपर सर्वार सिद्धि में या नीचे 7वें नरक में। अब यहाँ पर सारे की सारे 8 कर्मों का यहाँ पर स्थिति बता दी उत्कृष्ट की। अब अगले सूत्र से क्या बताई? 18वें नंबर से अपरा। अपरा हो गया परा का विपरीत यानी कि जघन्य, कम से कम कितने समय में उस कर्म का उदय आ सकता है। 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, जो वेदनीय कर्म है उसका कम से कम 12 मुहूर्त का काल तो चाहिए। जब वह आकर के आत्मा में चिपका है कम से कम 12 मुहूर्त बाद ही उसका उदय आएगा। और अधिकतम कितना आएगा वेदनीय का? 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक वह चिपक के रह सकता है। नाम गोत्रयोर अष्टौ, अब यहाँ पर क्योंकि पिछले में मुहूर्त बोल दिया था, यहाँ कोड़ा कोड़ी या सागर इत्यादि नहीं है। एक मुहूर्त आपको 48 मिनट का पहले बताया जा चुका है। तो अब नाम और गोत्र का क्या है? अष्टौ यानी कि 8 मुहूर्त कम से कम चाहिए, उसके बाद ही उसका उदय आएगा। आपने यदि अभी नामकर्म का कोई भी बंध किया है तो 8 मुहूर्त बाद ही उसका उदय आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता
है ना। ऐसे ही गोत्र कर्म का भी शेषाणाम अंतर्मूर्ता, अब बाकी बचे हुए जो 5 रह गए वो अंतर्मूर्त में ही उनका उदय आ सकता है, यानी 48 मिनट के अंदर अंदर वह परिणाम अपना फल दे सकते हैं। कौन कौन से रह गए बाकी के? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय आयु और अंतराय। विपाको अनुभव 21वां सूत्र। अब ये स्थिति बंध यहाँ तक समाप्त हो गया 20 सूत्र तक। अनुभव का मतलब है अनुभव बंध या अनुभाग बंध। विपाक माने फल देने की क्षमता। जो कर्म की प्रकृति थी वह कर्म कितनी कितनी स्थिति तक रहे, अब वह कर्म कैसे कैसे अपना फल देंगे, उनका पता कैसे चलता है कि हमने कैसा कर्म बांधा था, जब उसका रिजल्ट आता है। अब बीज मान लीजिए, किसी भी सब्जी का बीज देख के क्या आप फल बता सकते हैं कैसा होगा? आप कहीं से बीज लेके आए, मिट्टी भी वही है, जल भी वही है। अब बीज देख के तो आपको पता नहीं चल पाएगा अगर कोई जानकार व्यक्ति नहीं है कि यह किस चीज़ का बीज है। अगर बीज बो दिया, उसके बाद जब भविष्य में उसका फल आएगा तब पता चलेगा कि ये जामुन का फल था, कि ये अमरूद का बीज था, कि ये टमाटर का बीज था, कि ये आम का बीज था। किससे? फल देने से। तो ऐसे ही जब आप कर्म बांध रहे होते हैं, वो क्या है, एक तरह से आप बीज बो रहे हैं, और उसका जब अनुभव आएगा तब उसको विपाक कहते हैं, और उस समय पता चलता है कि आपने कैसा कर्म पूर्व में बांधा था। अगर आपको भविष्य में किसी भी कारण से सुख मिल रहा है तो आप मान लीजिए कि आपने पहले अच्छा बीज बोया था, उसी से रिलेटेड आपने कर्म बोए होंगे। अगर कोई बहुत ही राजा के परिवार में पैदा हुआ है, जन्म से ही बहुत सुखी संपन्न धर्मात्मा है, तो उसने पूर्व जन्म में ऐसा बीज बोया होगा। और कोई किसी गलत जगह स्थान पर किसी का जन्म हुआ है, बहुत उद्दंड है, हिंसक परिवार है, सारी व्यवस्था उसकी खराब है, तो क्या माना जाएगा कि वह व्यक्ति ने पिछले जन्म में ऐसा बीज बोया था। कोई नरक में गया है तो कोई स्वर्ग में गया है, सब किस कारण से? विपाको अनुभव, इनका उदय आया है वहाँ पर, नरक में थे और या स्वर्ग में, पहले उन्होंने वैसे बीज बोए हैं। जो हमें कर्म का फल देता है वह हमें विपाक या अनुभव बंध कहलाता है। जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही उसका अनुभाग होता है। शुभ परिणाम होते हैं तो प्रशस्त उसका अनुभव होता है, अशुभ परिणाम होते हैं तो अप्रशस्त उसका अनुभव होता है। स यथा नाम, यहाँ पे हमने देखा, यानी कि स माने वह, जैसा कर्म का नाम है वैसा उसका फल प्राप्त होगा। आम का बीज है तो आम का फल देगा, बेर का बीज है तो बेर का देगा, नीम का है तो नीम। इस प्रकार से ज्ञानावर्णी कर्म है उसका ज्ञान का आवरण करेगा, दर्शनावर्णी कर्म है तो दर्शन का आवरण करेगा, अंतराय कर्म है तो अंतराय करेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 22 सूत्र कल की कक्षा में किए। अब 3 बंध के प्रकार हो चुके हैं। आज चौथा प्रकार हम करने जा रहे हैं प्रदेश बंध, कि जो कर्म आत्मा में आए थे वो कितनी संख्या में और किस प्रकार से आत्मा में आकर के बंधते हैं। और जैसे यहाँ पर अनुभव बंध देखा, उसकी निर्जरा किस प्रकार से होती है, फल किस प्रकार से वो देते हैं। आपको कल एक शब्द का प्रयोग किया था विपाक के साथ में, सविपाक और अविपाक है ना, वह भी आज आपको फिर से अगले सूत्र में यहाँ पर समझाएंगे। 23वें नंबर का सूत्र हम देखने जा रहे हैं। ततश्च निर्जरा। निर्जरा शब्द आपने सुना सुना सा लग रहा है। 7 तत्व पढ़े थे आपने, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। निर्जरा माने कर्मों का निर्जरा को प्राप्त होना, झड़ जाना, अलग हो जाना। ये मान लीजिए आत्मा है, आत्मा में कर्म आ रहे हैं आपके मन वचन काय के योग से। अब जब तक ये कर्म आकर के आत्मा में चिपक रहे हैं तब तक ये संसार रहेगा।
अब निर्जरा का क्या मतलब है? कर्मों का अलग होना। यानी कि जब वह कर्म उदय में आ जाएगा तब वह अलग हो जाएगा। एक आम का पेड़ है, उस पर आम लटका हुआ है ना, आम लटका हुआ है उसके ऊपर। तो अब क्या है, जब ये फल पक जाएगा या तो इसे कोई तोड़ लेगा तब आम अलग हो जाएगा, या ये फल पकने के बाद अपने आप गिर जाएगा, जब ज़्यादा भारी हो जाएगा पक जाएगा तब अलग हो जाएगा। तो किस प्रकार से? या तो तोड़ लिया, जब आप कच्ची अमिया कच्चा आम तोड़ेंगे तो आपको प्रयास करके तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और जब वह अपने आप गिर जाएगा तो वह स्वतः अलग हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से, जब वह प्रयास करके तोड़ेंगे तो थोड़ा कष्ट होगा, आम को भी कष्ट होगा और तोड़ने वाले को भी कष्ट होगा, उसको चढ़ना पड़ेगा, उसको कोशिश करनी पड़ेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? सविपाक और अविपाक। यानी कि जब अभ्यास के द्वारा कर्म को यहाँ आत्मा से अलग किया गया, निकाला गया, जो चिपके हुए हैं उनको खींच खींच करके आपने छुड़ाया, तो उसे क्या बोलेंगे? अविपाक। यानी कि बिना फल दिए उनको पहले ही आपने अपनी आत्मा से निकाल लिया। और अगर वह अपने समय पर उदय आकर के अपना स्वतः फल दे करके जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? सविपाक। यानी कि उदय में आने के बाद फल दे करके वह निर्जरा को प्राप्त हो गए। जैसे कि आम में कच्चा फल निकाल लिया, अभी वह पका नहीं था, पकने से पहले आम को तोड़ लिया तो क्या हुआ? अविपाक। पकने के बाद अपने आप गिर गया तो क्या हुआ? सविपाक। दोनों प्रकार से निर्जरा होती है। अब जब हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, निर्जरा मोक्ष, तो कौन सी वाली विपाक की बात करेंगे? बिना पके हुए फल को हमें पेड़ से निकालना है, क्योंकि पके हुए को निकालेंगे तो तब तक तो और नए आम वहाँ पर आ जाएंगे। एक फल गिरेगा, पेड़ वहीं रहेगा, वो आम आते रहेंगे, कभी समाप्ति नहीं होगा। हमें किस पे प्रयास करना है? अविपाक। अभी सब लिखवाएंगे आपको। यानी कि बिना फल दिए जब हम खींच के निकालेंगे, तो कैसे खींच के निकालेंगे? उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने अपने हाथ पर कोई बैंडेज लगाया, अब वो चिपक गया, उसके बाद आप जब उसे छुड़ाएंगे तो थोड़ा सा बाल खींचेंगे, दर्द होगा ना। और अगर वह आपने आराम से अपने समय पर वो 10-15 दिन बाद धीरे धीरे अपने आप झड़ गया तो कोई दर्द नहीं होगा। तो जब अविपाक निर्जरा की जाती है तो थोड़ा तो कष्ट होगा। अब वह कष्ट किस तरह से होगा? वह तप के माध्यम से, आपकी साधना के माध्यम से, आपके व्रतों के माध्यम से, और जो आचार्यों ने इसकी निर्जरा करने के बहुत सारे तरीके बताए हैं। व्रत भी लिए जा सकते हैं, महाव्रत भी लिए जा सकते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के माध्यम से कोई भी जीव ये अविपाक निर्जरा कर सकता है। और जो कर्म थे उदय में आने से पहले ही उनको झड़ा सकता है ना। जैसे हमने कल आपको फिजियोथेरेपी का उदाहरण दिया था। अब दर्द है, धीरे धीरे चला जाएगा, नहीं तो आप किसी के पास जाएंगे तो वो आपको रीढ़ की हड्डी का या पैर का जहाँ भी दर्द हो रहा है उसको थोड़ा सा घुमाएगा, ठोकेगा, तो दर्द उस समय थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन क्या होगा? दर्द हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ऐसे ही जब अविपाक निर्जरा की जाएगी तो थोड़ा बहुत शरीर को कष्ट होगा और आत्मा को कुछ भी कष्ट नहीं होगा। आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इन कर्मों से मुक्त हो सकती है। चलिए, आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ततश्च निर्जरा, यानी ततः निर्जरा। अब जैसे जैसे वह अनुभव में आते जाएंगे उनकी निर्जरा यानी कि वह कर्म आत्मा से अलग होते चले जाएंगे। अब इसको सूत्र की भाषा में लिखेंगे। यहाँ पर मिटा दें ये चार्ट, या इधर लिख लेते हैं, नीचे से लिख लेते हैं यहीं पर। ततः
च निर्जरा। ततः माने वह, उसकी, च माने और, निर्जरा यानी कि अलग हो जाते हैं, निर्जरा हो जाती है, अलग हो जाना। निर्जरा हो जाती है या अलग हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं। जो कर्म आत्मा में आकर के चिपके हुए थे वह जैसे ही फल देते हैं, विपाक का अनुभव करते हैं, वह अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपने एक कल उदाहरण लिया था कि आपने किसी को अपशब्द बोले, अब वो बाद में आके बदला ले गया आपसे, तो उसके बाद क्या होगा, अब आपने उसका फल मिल गया, आपको उसने चाहे थप्पड़ मार दिया या आपको और पिटाई कर दी या आपको आके बदले में उसने भी अपशब्द बोल दिए, तो क्या माना गया, निर्जरा हो गई। अब आपने जो कर्म बोया था वह अलग हो गया, एक ही बार फल मिलेगा, या जितना उसका ब्याज मिलना होगा, ब्याज समेत जो भी मिलेगा वह जब पूरा मिल जाएगा, ब्याज समेत जब आपने जो लोन लिया था उसको जिस दिन आप चुका देंगे तो बैंक से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, न्यू ड्यू सर्टिफिकेट, कि अब आपका कोई ड्यू नहीं है। लेकिन तब तक क्या होता है, फिर आपने नया लोन ले लिया तो वो ड्यू आपका कभी खत्म होता नहीं है। जैसे ही आपने पिछले कर्मों की निर्जरा करी, पिछला लोन चुकाया, उसी समय आपने नया लोन ले लिया, फिर टेंशन ले ली, अब फिर उसको चुका रहे हैं, फिर नया लोन ले लिया, फिर उसे चुका रहे हैं। ऐसे ही पूरे जीवन भर सभी संसारी जीव नए नए कर्मों को लेते रहते हैं, पुराने पुराने कर्मों का फल चुकाते रहते। प्रत्येक समय प्रत्येक जीव के साथ जो भी घटना हो रही है तो ये मान लीजिए कि वह पिछले कर्मों को तो उदय में आकर के उनको अलग कर रहे हैं, और उसी समय नए कर्मों का बंध आत्मा में उनके अनुभव के आधार पर, उनके भावों के आधार पर स्वतः होता जा रहा है, और वह आत्मा में कभी भी कर्म पूरी तरह से अलग नहीं हो पा रहे। जिस दिन, अब हम जब अगले अध्याय पे आएंगे, हमें पुराने कर्मों की निर्जरा तो करनी ही है और नए कर्मों को आने से रोकना है, जिसको संवर कहा गया कि पहले नए कर्मों को आने से उनका आश्रव को फुल स्टॉप लगाओ, पुराने कर्मों की निर्जरा, अविपाक निर्जरा को आरंभ करो। तो एक समय ऐसा आएगा जब नए कर्म आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और पुराने जो चिर संचित अनादिकाल के जो कर्म हैं वह आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए पृथक हो जाएंगे, और उसी क्षण को मोक्ष कहा गया। 14वें गुण स्थान में वह जीव प्रविष्ट हो जाएगा और अरिहंत के बाद भी सिद्ध अवस्था में वह जीव पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज़ निर्जरा, इसलिए इस सूत्र है छोटा सा सूत्र, फिर भी इसको समझाने में इसलिए इतना समय ले रहे हैं कि जिस दिन ये सूत्र समझ में आ गया तो आप मोक्ष गति के लिए अभ्यास कर सकते हैं। उसकी निर्जरा हो जाती है, अर्थात जब वह कर्म फल दे देता है या अर्थात उदय में आ जाता है, उसका आपको अनुभव हो जाता है। अब आपको कोई रोग हो गया तो किस वजह से हुआ, पहले आपने कभी ऐसा कार्य किया है जिसके कारण से वह रोग हो गया, तो आपको वह चीज़ उदय में आ गई। अब जो पिछला आपने कर्म बांधा था वह समाप्त हो जाता है, अर्थात उदय में आ जाता है, तब उसकी निर्जरा हो जाती है, यानी कि वह आत्मा से पृथक हो जाता है।
उदय में आने के बाद आत्मा से जो कर्म चिपका हुआ था वह झड़ जाता है या पृथक हो जाता है। अब ये सब आप नोट में लिख सकते हैं, सूत्र का अर्थ तो उतना ही है। अर्थात उदय में आने के बाद आत्मा से जो कर्म पूर्व में चिपके हुए थे वह झड़ जाते हैं या पृथक हो जाते हैं। उदय में आ जाने के बाद पूर्व में चिपके हुए कर्म आत्मा से पृथक हो जाते हैं अथवा झड़ जाते हैं। ये शब्द भी बहुत बार प्रयोग में आता है समझाने के लिए, आसान भाषा में ही आपको लिखा रहे हैं। जिस तरह से पेड़ से फल पकने के बाद स्वयं गिर जाता है, उसी प्रकार से कर्म भी उदय में आने के बाद झड़ जाते हैं। जैसे पक गया तो स्वयं गिर गया, तो उसे क्या बोला? अविपाक। और अगर आपने उसको तोड़ा तो उसे क्या बोला? अविपाक। ये नीचे हम यहीं पर लिखेंगे। उदाहरण, जिस प्रकार यहां से मिटा देते हैं। नीचे लिख लेंगे उदाहरण, ठीक है। जिस प्रकार फल पक जाने के बाद एक समय स्वतः गिर जाता है। अब आपने आयु कर्म का बंद किया, अगले भव में आपको उतनी आयु मिल गई, जैसी आयु समाप्त होगी तो वह कर्म समाप्त हो गया आपका। एक समय स्वतः गिर जाता है। उसी प्रकार जो कर्म है उदय में आकर के निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार कर्म उदय में आने के बाद स्वतः झड़ जाते हैं या निर्जरा हो जाती है ना। संसारी जीवों में, प्रत्येक संसारी जीव में, क्योंकि अभी व्रत इत्यादि ग्रहण नहीं करे हैं, प्रत्येक संसारी जीव में क्या होता रहता है? ये किसकी बात कर रहे हैं? जीव, संसारी जीव लिख देते हैं। जो व्रती इत्यादि हैं या जो अरिहंत बन गए, उनमें ऐसा नहीं होता, प्रत्येक में नहीं है, एक्सेप्शन है। जीवों के लिख सकते हैं। जीवों में क्या होता है? एक कर्म आता रहता है और पुराना कर्म झड़ता रहता है। एक कर्म उदय में आता जाता है। जीवों में एक कर्म उदय में आता है, नया कर्म तो क्या, पिछला कर्म तो उदय में आ रहा है, और निरंतर क्या हो रहा है? नए कर्म बनते रहते हैं। और नए कर्म निरंतर
बंध को प्राप्त होते रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो आत्मा है उस वह कभी भी कर्मों से खाली नहीं हो पाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख लीजिए जो यहाँ पे उदाहरण दिया था, सविपाक और अविपाक का। निर्जरा दो प्रकार की होती है। निर्जरा, ये जो हम तत्वार्थ सूत्र समझ रहे हैं वह मुख्यतः किस निर्जरा के लिए समझ रहे हैं? बताइए। ये दो प्रकार की निर्जरा हैं, एक सविपाक और एक अविपाक। अभी आपको समझाया। सविपाक फल अपने आप झड़ रहा है फल दे करके, अविपाक आप उसको निकाल रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली अविपाक निर्जरा, फल देने से पूर्व आपको उसे झड़ाना है। पहली सविपाक यानी कि फल दे करके जाएगी। दूसरी अविपाक, बिना फल दिए समय से पहले उसको झड़ा देना। उदय में आने पर ही कर्मों का झड़ना। उदय में आने पर ही कर्मों का झड़ना। अब अविपाक में क्या है? उदय में आने से पहले व्रत के द्वारा, तप के द्वारा, चारित्र के द्वारा बीच में ही कर्मों का झड़ जाना। उदय में आने से पूर्व ही व्रत, तप, चारित्र आदि के द्वारा कर्मों का झड़ा देना। अब हम वही उदाहरण लेते हैं, बहुत आसान सा उदाहरण। आपने किसी को अपशब्द बोले, किसी के साथ कुछ बुरा किया, फिर आपको लगा ये आके बाद में हमसे बदला लेगा। आपने क्या किया? थोड़ी देर बाद तुरंत गए, उससे हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांग ली, है ना? तो उसने क्या किया? चांसेस हैं कि वो आपको माफ़ कर सकता है। तो यही अविपाक निर्जरा है। आपने जैसे ही कोई गलत कार्य कर दिया, आपको लगा कि इससे मेरे कर्म बंध सकते हैं, आपने तुरंत उसका प्रायश्चित लिया, उसके लिए आपने क्षमा भावना करी, जिसी को प्रतिक्रमण प्रतिदिन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि महाव्रती या व्रती प्रतिदिन अपने सामायिक और प्रतिक्रमण, छेद स्थापना, बहुत सारे ऐसे कार्य किया करते हैं जिनसे अविपाक निर्जरा के लिए वह अभ्यास करते हैं। प्रतिदिन के लिए जो उनसे भूलवश जो भी गलतियां हुई हैं मन वचन काय से, एक इंद्रिय जीवों से लेकर पंच इंद्रिय जीवों तक के लिए जाने अनजाने में जो भी उन्होंने गलती करी हैं, उनके लिए क्षमा याचना करके, व्रतों को ग्रहण करके, चारित्र के द्वारा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में चारित्र को ग्रहण करके वह क्या करते हैं? उदय में आने से पूर्व ही पूर्व चिर संचित कर्मों को झड़ा देते हैं, है ना? चलिए, ये सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो छोटा सा सूत्र, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब जल्दी से एक सूत्र और लिखेंगे। चलिए, आज कक्षा यहीं तक करते हैं, समय हो रहा है। यही सूत्र आज करते हैं, कल की कक्षा में प्रयास करेंगे यह अध्याय जल्दी से समाप्त करने का। ठीक है, इस कक्षा को आप यहीं तक रखते हैं आज। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र,
जयदू जड़ंदो।